दोस्तों, मोबाइल फोन का महफूज इस्तेमाल कैसे मुमकिन है? पीटीए के इकदाम से अवाम के मोबाइल फोन के इस्तेमाल को मजीद महफूज बनाया जा सकता है। अपना इस्तेमाल शुदा मोबाइल फोन किसी भी दुकान पर फरोख्त करने से पहले इसमें से डाटा कैसे डिलीट करना है और कैसे दूसरा फेक डाटा डालना है, इस बारे में आगाही जरूरी है। इन्फोटेक की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप फ्यूचर में आने वाली हमारी तमाम वीडियोस देख सकें। क्या डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ मनफी मकासद के लिए किया जाता है? अक्सर जहन में यही ख्याल आता है कि शायद इस टेक्नोलॉजी का मकसद जाली वीडियो बनाकर किसी की किरदार कुशी करना ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हॉलीवुड की फिल्मों में भी किया गया है। मसलन मशहूर फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 7 की फिल्मिंग का एख्तिताम से कबल इसका मेन रोल करने वाले पॉल वॉकर की एक रोड हादसे में हलाकत होगी, तो फिल्म डायरेक्टर ने एक सीन इनके भाई से करवाया और डीप फेक टेक्नोलॉजी की मदद से इनके चेहरे पर पॉल वॉकर का चेहरा लगा दिया, जिससे देखने वालों को लगा कि इस सीन में पॉल ही है, जबकि वो इनके भाई थे। इसी तरह डीप फेक टेक्नोलॉजी का सियासत में भी इस्तेमाल किया गया है। जब इंडिया की हुक्मरान जमात बीजेपी के एक रहनुमा मनोज तिवारी ने 2020 के इलेक्शन में मुख्तलिफ जमानों में वीडियोस जारी की जिनमें वोट बीजेपी को डालने का कहा गया। अब बज़ाहिर इस वीडियो में कुछ गलत नहीं था, सिवाय ये कि इंग्लिश में पैगाम देने वाला शख्स मनोज तिवारी नहीं बल्कि कोई और था, जिनके चेहरे पर मनोज का चेहरा लगा दिया गया और इनकी आवाज को भी मनोज जैसा बनाया गया। ताहम अमेरिकी रियासत में इसका इस्तेमाल मनफी रहा, जब साबिक सदर बराक ओबामा की वीडियो जारी की गई जिसमें इन्हें कौम के खिताब के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के लिए गैर मुहज़्ज़िब इस्तेमाल करते हुए देखा जा सकता है। लेकिन दरअसल ये एक डीप फेक वीडियो थी और बराक ओबामा ने ऐसे अल्फाज कभी अदा ही नहीं किए। पाकिस्तानी सियासत में भी आजकल डीप फेक टेक्नोलॉजी पर काफी बातें हो रही हैं। खदशात अपनी जगह मौजूद हैं कि जो ये टेक्नोलॉजी आम होगी, इसके मनफी इस्तेमाल और इसके जरिए गलत मालूमात का फैलाव भी आम होगा, जो कि मुस्तकबिल में जमहूरियत और अमन व अमान के लिए खतरा हो सकता है। सेलिब्रिटीज और सियासी शख्सियात की डीप फेक वीडियोस एक आम शख्स के वीडियो बनाने से ज्यादा आसान होती है। डीप फेक वीडियो बनाने के लिए इस शख्स की ज्यादा से ज्यादा वीडियोस और तस्वीर दरकार होती हैं, इसलिए मशहूर शख्सियात की डीप फेक वीडियो बनाना निस्बतन आसान होता है। डीप फेक टेक्नोलॉजी का एक नुकसान इसको इस्तेमाल करते हुए फहश वीडियोस की तैयारी भी है। इंटरनेट पर हॉलीवुड और बॉलीवुड की अदाकारों की ऐसी बहुत सी जाली वीडियोस हैं जिनको डीप फेक टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया। एक कम तजर्बेकार शख्स अगर डीप फेक वीडियो बनाएगा तो इसे शनाख्त करना आसान है, लेकिन इसमें मसला ये है कि वीडियो जितनी महारत से बनाई गई होगी इसकी शनाख्त इतनी ही मुश्किल है। और इसके अलावा क्योंकि ये वीडियोस मशीन लर्निंग से बनाई जाती हैं, इसलिए मुमकिन है कि मशीन इन शनाख्त करने वाले तरीकों को चकमा देने में कामयाब हो जाए। ताहम अमेरिका की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में वजारत दाखिला के ज़ेरे निगरानी होने वाली तहकीक में डीप फेक वीडियोस को शनाख्त करने वाले सॉफ्टवेयर की तैयारी जारी है, क्योंकि डीप फेक वीडियोस को शनाख्त करना कि आया ये असली है या नहीं, ये एक पेचीदा और वक्त तलब अमल है। लिहाजा ये मुमकिन है कि जब तक ये बात प्रूव हो कि वायरल वीडियो डीप फेक है तब तक नुकसान हो चुका होता है। जरा सोचिए कि कोई इंडियन वजीर आजम की डीप फेक वीडियो बनाए जिसमें वो कह रहे हो कि इनकी अफवाज पाकिस्तान पर हमला करने वाली है, तो क्या पाकिस्तान इस वीडियो की असलियत जानने का इंतजार करेगा या अपने मुल्क की हिफाजत के लिए फौरी जवाबी कार्रवाई? दोस्तों, हम डिजिटल टेक्नोलॉजी के अहद में जी रहे हैं, तो आज के नौजवानों से ये पैगाम है कि वो अहद जदीद के तकाज़ों के मुताबिक IT की फील्ड में आए, महारत हासिल करें और कुछ नया करके दिखाएं। तालीम के रवायती तसव्वुरात और शोबे दम तोड़ रहे हैं। अज़म, हौसले और लगन के साथ आप अपनी दुनिया पैदा करें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।